जय हिंद दोस्तों। और आज मैं इस सेशन में बात करने वाला हूँ राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी के बारे में इसलिए बात करना ज़रूरी है कि आज उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है और रद्द करने के पीछे क्या क्या लॉजिक्स हैं उस पर बात करेंगे। और क्या इसके बाद राहुल गांधी के पास ऑप्शंस होंगे जो आगे अपने सेशन में अपने कोर्ट के सामने या फिर अपने वकीलों को इस चीज़ के बारे में बता पाएंगे कि उनके पास क्या क्या ऑप्शन है। तो ये चीज़ें देखने वाली हैं। तो जो आज मैं जो बात करने वाला हूँ राहुल गांधी के बारे में, तो उनकी सदस्यता जो है रद्द कर दी गई है। ये एक्चुअली उस कानून के तहत हुआ है जिसमें एक कानून है कि 2 साल तक की जिस विधायक या सांसद को सज़ा होती है और वो अपराधी पाए जाते हैं, दोष सिद्ध होता है, उनको 2 साल की सज़ा हो जाती है। तो ये जो कानून है उन पर लागू होता है और इस कानून के तहत उनकी सदस्यता तुरंत रद्द की जाएगी और अगले सज़ा ख़त्म होने के अगले 6 साल तक वो किसी भी तरह का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है इस वजह से बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो राहुल गांधी के पास ऑप्शन है कि वो सेशन कोर्ट जाएं या फिर हाई कोर्ट जाएं या फिर सुप्रीम कोर्ट जाएं। तो सबसे पहले उनके पास जो ऑप्शन है वो है सेशन कोर्ट का। तो सेशन कोर्ट जाएंगे क्योंकि जो मामला है वो सेशन कोर्ट से ही स्टार्ट हुआ है। अब हम जान लेते हैं कि ये जो है राहुल गांधी की सज़ा हुई है किस मामले में हुई है। ये एक बार कर्नाटक में जो है राहुल गांधी एक सवाल कर रहे थे जिसमें उन्होंने मोदी यानी इन्होंने अपने भाषण में ये कहा था कि जितने भी मोदी हैं वो चोर क्यों हैं। फिर उन्होंने एग्जांपल दिया कि ललित मोदी, नीरव मोदी और नरेंद्र मोदी। इस तरीके से उन्होंने एग्जांपल दिया। आपको एक वीडियो में सुनाएंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए और सारे हम उनकी जो इस बयान को भी सुनाएंगे। तो इस तरीके से एग्जांपल देते हैं। तो ये जो है गुजरात में एक पुणेश करके एक विधायक हैं। उन्होंने ये माना कि जो मोदी शब्द का इन्होंने यूज़ किया है वो जो एक्चुअली जो है किसी सरनेम को उन्होंने टारगेट करके बोला है। तो उन्होंने जो टारगेट करके बोला है तो यहाँ पे जो है, जबकि उनका कोई राहुल गांधी का जो है सीधा मोदी को लेकर निशाना था, उनके भाषण में आप सुन सकते हैं। लेकिन पुनेश मोदी का जो बयान है, उन्होंने जो केस किया है, उन्होंने ये दलील दी है कि इन्होंने किसी विशेष सरनेम को इन्होंने टारगेट किया है, उन्होंने चोर कहा है। यानी उनकी सरनेम को लेकर उनकी मानहानि की है और इन्होंने मानहानि का मुकदमा इन पर दर्ज करा दिया। तो स्टार्टिंग में जब ये 2019 की बात है जब उन पर मुकदमा दायर किया गया था, लेकिन उस समय ये मामला ठंडा पड़ गया था और अभी 2023 में ही ये मुकदमा फिर से स्टार्ट हो जाता है। और इसमें एक सबसे मज़े की बात यह है कि जो पुनेश मोदी जो हैं उनका नाम एक्चुअली पुनेश मोदी नहीं था। उन्होंने बाद में अपने सरनेम को चेंज किया। उनका पुनेश भूत वाला उनका नाम था और उन्होंने पुनेश मोदी बाद में किया है। तो इस चीज़ को भी लेके राहुल गांधी के वकीलों ने दलील दी है कि इनका नाम एक्चुअली पुनेश मोदी है ही नहीं है और इनका नाम सिर्फ पुनेश भूत वाला था। तो उनका जो पीड़ित हुए हैं उन्होंने मुकदमा दायर नहीं किया है, किसी अदर पर्सन ने किया है। तो अगर ऐसा था, मानहानि का मुकदमा होना चाहिए था, तो स्वयं मोदी जी जाके कराते, अगर दलील देते, अपील करते किसी कोर्ट में, तो जाके ये चीज़ मानी जाती। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि इसमें आगे क्या होगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पे जो राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा जो सुनाई गई है उसमें उनको 1 महीने का टाइम दिया गया कि आप 1 महीने तक, यानी बेल दी गई एक तरह से कि आगे आप अपील कर सकते हैं। तो पहले वो सेशन कोर्ट में ही जाएंगे, उनके वकीलों ने भी कहा है। अगर सेशन कोर्ट उस मामले को सुरक्षित नहीं रखता है तो उसके बाद हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट नहीं रखता है तो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। ऐसी चीज़ें सामने आई हैं। तो उनकी फिलहाल जो है सदस्यता रद्द कर दी गई है। और सदस्यता रद्द कर दी है, मैंने अभी इसके कानून को लेकर बताया था। मैंने जिस कानून एक बार स्टार्टिंग की बात है जब केंद्र में 2013 की बात है, केंद्र में ही जो यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फैसला दिया था सर रद्द करी जाएगी और अगले 6 साल तक वो किसी भी तरह का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तब कांग्रेस ने अध्यादेश लाने की कोशिश करी थी, अध्यादेश लाई थी और
वहीं उस समय मनमोहन जी प्रधानमंत्री जी थे, उस समय वो अमेरिका के दौरे पे थे। उस समय राहुल गांधी ने इसके प्रति नाराज़गी जताते हुए उन्होंने इस अध्यादेश को बेकार बताया था, बेबुनियाद बताया था, और जो मनमोहन जी हैं उनको चिट्ठी भी लिखी थी। तब ये राहुल जी गांधी पहले भी इसके खिलाफ नहीं थे। तो ये माना जा रहा है कि पहले अगर राहुल गांधी अगर ऐसा नहीं करते उस समय, अगर अपने ही सरकार के फैसले के खिलाफ नहीं जाते, अध्यादेश के खिलाफ नहीं जाते, तो आज कानून जो है 3 साल पे लागू होता, जो कि आज 2 साल पे है। तो आज राहुल गांधी जी जो उनकी सदस्यता रद्द नहीं होती है, तो फाइनली तो उनकी सदस्यता रद्द हो ही चुकी है। तो आगे देखने वाली बात है कि आगे क्या क्या उनके तरफ से दलील दी जाती हैं। और इन पर एक ऑप्शन और आया कि अगर वो किसी भी सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके अपना इस मामले में लेके स्टे ले लें, तो उनको थोड़ा और टाइम मिल सकता है। और फिलहाल के लिए वीडियो का समापन करते हैं, और वीडियो के अंत जरूर बन रही है, और वीडियो के बारे में हम पीछे आपको सुनाएंगे कि क्या क्या उन्होंने कर्नाटक के भाषण में बोला था मोदी को लेके। तो लास्ट तक वीडियो देखते रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आपकी जेब से निकालकर उसकी जेब में सुमारू 8,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ 15,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿನಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮೆಹುಲ್ ಚೋಕ್ಸಿ ಅವರು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಈ ದೇಶದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಅವರು ದೇಶದ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ अच्छा एक छोटा सा सवाल इन सब के नाम इन सब चोरों के नाम मोदी कैसे हैं ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಮೋದಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ नीरव मोदी ललित मोदी नरेंद्र मोदी और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಅವರು ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಅವರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೀಗೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಮೋದಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ